प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 1 का सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है एक बैग में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद हैं। बैग में कितनी सफ़ेद गेंदें जोड़ी जानी चाहिए ताकि सफ़ेद गेंदों की कुल संख्या बैग में गेंदों की कुल संख्या की 1/2 हो जाए। कह रहा है कि मतलब सफ़ेद गेंद कितनी ऐड कर दें कि पूरे बैग में जितनी गेंद है उसका हाफ हो जाए। अब मेरी बात समझना, अभी बैग में कितनी गेंद है सफ़ेद, तो आप कहोगे 1, और रेड कितनी है 3। ठीक, अगर देखा जाए इस टाइम पे तो टोटल गेंद कितनी है 4 और सफ़ेद कितनी है 1, मतलब अभी 1/4 है। कह रहा है कि सफ़ेद गेंद कितनी ऐड कर दी जाए। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमें ऐड कितना करना पड़ेगा, तो आप कहोगे इसमें 2 गेंद और ऐड कर दो, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब टोटल गेंद कितनी हो गई बैग में, तो आप कहोगे 6। सफ़ेद कितनी हो गई 3। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे 1/2। तो हमें सफ़ेद गेंद कितनी ऐड करनी पड़ेंगी 2। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करा नवीन ने समान आकार की 12 चादरों में से 3/4 को लाल रंग से रंग दिया। अब कितनी सफ़ेद चादर बची हुई है? देखो टोटल चादर कितनी थी, तो आप कहोगे 12। इसमें से कितनी को रेड बना दिया 3/4 को, तो 3/4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 9। क्या हो गया 9, मतलब 12 में से 9 रेड हो गई तो बची कितनी सफ़ेद, तो आप कहोगे 3। तो मतलब 3 चादर जो अभी बची हुई वह क्या है, सफ़ेद है। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर? आगे चलते। अगला क्वेश्चन, करा सबसे छोटी संख्या जो 45, 85 और 105 का समान गुणज है। हमें इस क्वेश्चन में 45, 85 और 105 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब नंबर क्या, 45, 85 और 105, इसका क्या निकालना, एलसीएम। अब मेरी बात समझना, अब देखो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ बनेगा क्या 9, यहाँ क्या 17 और यहाँ क्या बनेगा 21। हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 17 और यहाँ बनेगा 7। फिर 3 से कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर अगर हम 7 से कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 17 से कर दें तो यह आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक, अब एलसीएम निकालना तो हम क्या करेंगे, 5 × 3 × 3 × 7 × 17। ठीक, आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। देखो 5 3 15, 15 3 45। अब 45 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 210 और नहीं 280 और 7 5 35, तो हो जाएगा 315। अब 315 हमें किससे मल्टीप्लाई करना, 17 से। 17 5 85, 8 17 एकम 17 और में 8 जोड़ेंगे 25, 2 17 3 51, 51 में 2 जोड़ेंगे कितना 53।
तो एलसीएम कितना आ जाए 5355, ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? यही वो नंबर है जो इन दोनों का कॉमन क्या मल्टीपल है, जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बातें क्लियर है? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा पासे ए, कोई डाइस है, करा 3 फलकों की संख्या 1, 3, 5 है और अन्य सभी फलकों पर 0 अंकित है। करा दूसरे पासे बी पर विषम संख्या 1, 3, 5 को उन संख्या के दोगुने से बदल दिया जाता है और शेष 3 फलकों पे 2, 4 और 6 होते हैं। करा दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त संख्याओं का गुणनफल लिया जाता है। यदि हम सभी संभावित उत्पाद लिखें, मतलब प्रोडक्ट लिखें, तो कौन सा उत्पाद 3 बार, मतलब कौन सा प्रोडक्ट जो है 3 बार आएगा? अब देखो, अगर मैं डाइस ए की बात करूं तो उसके 6 फलक होंगे। अब यहां पे कह रहा है कि 1 है, 3 है और 5, इसके बाद जितने उन पे सब पे क्या? 0। ये डाइस ए है। अगर मैं डाइस बी की बात करूं, इसमें भी 6 फलक होंगे। अब इसमें कह रहा है कि 1, 3, 5 को उन संख्या के 2 गुने से बदल दिया, तो 1 का 2 गुना कितना होगा? 2, 3 का 2 गुना कितना होगा? 6, 5 का 2 गुना कितना होगा? 10 और बाकी 3 फलकों में क्या लिखा गया? 2 लिखा गया, 4 लिखा गया और 6 लिखा गया। तो हमें यह ढूंढना कि कौन से संभावित प्रोडक्ट जो है 3 बार आते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 2 का 1 में करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। फिर 6 का 1 में करेंगे तो 6 होगा। 10 का 1 में करेंगे तो 10 होगा। 2 का 1 में करेंगे तो 2 होगा। 4 का 1 में करेंगे तो 4 होगा और 6 का 1 में करेंगे तो 6 होगा। बातें क्लियर है? फिर हम अब दूसरे नंबर का देखो, अब हम 2 का 3 में करेंगे तो 6 होगा। फिर हम 6 का 3 में करेंगे तो 18 होगा। 10 का 3 में करेंगे 30 होगा। 2 का 3 में करेंगे 6 होगा। 4 का 3 में करेंगे 12 होगा और 6 का 3 में करेंगे तो 18 होगा। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे? अब सबका 5 में करेंगे तो देखो, अब 2 का 5 में करेंगे तो 10 होगा। 6 का 5 में करेंगे तो 30 होगा। 10 का 5 में करेंगे तो 50 होगा। 2 का 5 में करेंगे तो 10 होगा। 4 का 5 में करेंगे तो 20 होगा और 6 का 5 में करेंगे तो 30 होगा। ठीक, अब इधर क्या है? 0 है, सब 0 बन जाएगा। तो कह रहा है कि हमें कितने चाहिए? 3 बार। कौन नंबर यहां पे 3 बार आ रहा है? तो देखो, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 केवल 2 ही बार है। 6 की बात करूं तो 6 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है। 10 की बात करूं तो 10 यहां पे, 10 यहां पे, 10 यहां पे, 10 3 बार आ रहा है। तो हमसे पूछा कौन सा नंबर 3 बार आएगा, तो नंबर कौन सा? 10। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा मयंक को 2 सम संख्याएं जोड़नी थी, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याएं जोड़ दी, फिर उत्तर होगा। अब मेरी बात सुनना, उससे कहा गया कि आपको 2 सम संख्याएं जोड़नी है, तो दोनों सम संख्याओं को ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 होगा। यहां पे 2 और 4 को। अब अगर यहां पे मेरी बात समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं मैं बता रहा हूं। देखो, अगर इवन को इवन से ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा। ठीक, लेकिन उसने क्या किया कि 2 विषम संख्याओं को, जैसे उसने 5 को ऐड कर दिया और 7 को ऐड, तो यहां आ गया 12। अब यहां पे देखो, ऑड को ऑड से ऐड किया तो क्या है? इवन आया। यहां क्या है? इवन आया। अब हमें आंसर
कर भिन्न मतलब जो उत्तर होगा वह भिन्न अलग होगा, लेकिन फिर भी वह सम संख्या इवन नंबर आएगा। देखो 8 को 8 से ऐड किया गया तो क्या मिला? इवन मिला। ये बात सही है। दूसरा करा वैसा ही है जैसा होना चाहिए, नहीं ये बात गलत है। यहाँ पे ऐड करने पे इवन को हम ऐड किए तो 6 आए, लेकिन यहाँ 8 को ऐड किए तो 12 आए, ये बात गलत है, ये भी नहीं हो सकता। फिर करा भिन्न और विषम संख्या, ये भी गलत है। और करा भिन्न सम संख्या जो अपेक्षा से अधिक बड़ी है, ये भी गलत है। छोटी भी तो हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा? ए, कि मतलब अगर आप 8 को 8 से ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कर संख्या 19 और 51 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनमें केवल डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। देखो तो हमसे करा 19 से लेके 51 के बीच में, तो 19 से 51 के बीच में अगर प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो देखो आएगा कौन कौन से? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, यही आएंगे हमारे जो प्राइम नंबर इनके बीच में। लेकिन हमें ट्विन ढूंढना है। ट्विन देखो इनमें भी डिफरेंस कितने का? 2 का, और इनमें भी डिफरेंस कितने का? 2 का। यहां भी डिफरेंस 2 का, यहां भी। तो कितने ट्विन प्राइम नंबर? 2। एक पेयर ये है, एक पेयर ये। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। करा 12 घंटे की घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निम्नलिखित समय पर 180 डिग्री बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 180। अब देखो अगर घड़ी है, अब यहां पे देखो यहां 12 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये 9 होगा, 1 2 4 5, ये हो जाएगा 7 8 और ये 10 और 11। ठीक। इसी तरह यहाँ भी 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। इसी तरह यहाँ भी यहाँ 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा और ये 9 होगा, सॉरी ये 10 होगा और ये 11 होगा। इसी तरह यहाँ 12 होगा, 6 होगा, 9 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, यहाँ 7 होगा, 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11। ठीक। अब पहली घड़ी में 5:30 बज रहा है, मतलब घंटे की सुई कुछ यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे। क्या ये 180 डिग्री बन रहा है? तो आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा करें 9 बजे, अब एक सुई घंटे वाली यहाँ पे होगी, मिनट वाली यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या 180 डिग्री बन रहा है? नहीं। अब कह रहा है 6 की बात करो, तो देखो घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी, एक सीधी लाइन बन रही है, ये 180 हो सकता है। और ये कह रहा 12:30, 12:30 का मतलब कि घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे। क्या ये 180 डिग्री बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? सी, मतलब 6 बजे पे क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा शिक्षक कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आंकड़े दिखाता है। ये सभी आकृतियां उदाहरण हैं जिसे कहा जाता है। अब वो दिखा रहा है, देखो मैच बॉक्स दिखा रहा है, ब्रिक्स दिखा रहा है और ज्योमेट्री बॉक्स दिखा रहा है। अब माचिस की डिबिया कैसी होती है? ऐसे न होती है, ऐसे होगी। ईंट कैसे होगी?
तो आप कहोगे कि ऐसे ही तो यह सब शेप कैसी दिख रही है, तो आप कहोगे क्यूबॉइड। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक समरूपता है लेकिन कोई घोड़ी समरूपता नहीं है? मतलब कह रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो एक ही फिगर वह क्या? काइट है। बाकी इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होती है, इसमें भी रोटेशनल होती है, इसमें भी, बस काइट में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। करा जयंत ने माचिस की तीली का उपयोग करके एक आयत की भुजाओं को मापा। उसे उसकी लंबाई उसकी माचिस की तीली की 6 गुना और चौड़ाई माचिस की तीली की 3 गुना मिली। तो करा यदि उसकी माचिस की तीली 40 मिलीमीटर लंबी है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। देखो, अगर एक तीली उसकी की 40 है तो लंबाई इसकी 6 गुना मतलब 240 मिलीमीटर। अब करा की चौड़ाई उसकी कितनी है? 3 गुना, तो 40 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 मिलीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें जो आंसर बताने वह किस में बताने? सेंटीमीटर में बताने। ये वैल्यू मिलीमीटर में दे तो हमें इस मिलीमीटर को पहले क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर किसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें 10 से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? 10 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है? तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो 24 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौको 48, 4 12 दूना 24, 4 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। करा जयंत ने रुपए की दर से मतलब 100 रुपए प्रति किग्रा की दर से 2 किलो जामुन खरीदे। उनके दोस्त किरण ने इसके लिए 3/10 धनराशि का योगदान किया तो उसे जयंत से कितना जामुन लेना चाहिए? अब किरण को जयंत से कितना जामुन लेना चाहिए इसकी बात कर रहा था। देखो, अगर 100 रुपए किलो की दर से जामुन खरीदी गई तो कितनी खरीदी गई? 2 किलो। आंसर हमें ग्राम में दे रखा है तो हमें पहले इस किलो को किस में कन्वर्ट? ग्राम में कन्वर्ट। तो 2 किलो में कितना होगा? 2000 ग्राम। ठीक, अगर उसे अमाउंट में 3/10 दिया है तो इस किलोग्राम में भी तो 3/10 उसे चाहिए, तो इसका 3/10 निकाल लो। कितना? 600 ग्राम। मतलब किरण को कितनी जामुन चाहिए? 600 ग्राम। ऑप्शन कौन सा? ई। बात है क्लियर? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा विजय सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। जब वह स्कूल जाने के लिए निकलता तो घड़ी की मिनट की सुई 12 बजे और घंटे की सुई 9 बजे होती है। ये घड़ी है। जब वह स्कूल जाते हैं तो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। कह रहे घंटे की सुई 9 पे होती है और मिनट की सुई कहाँ होती है? 12 पे होती है। तो मतलब उस टाइम कितना बज रहा है? 9। उठने के बाद स्कूल जाने तक उसने घर पे कितना समय बिताया? तो अगर 6 बजे उठा है, 9 बजे स्कूल जा रहा है तो घर पे कितना टाइम बिताएगा? 3 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा? डी। आगे चल, अगला क्वेश्चन देखो। करा कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने आपस में एक सर्वेक्षण किया। इसके लिए उन्होंने एक टेबल बनाई जिस पर फलों के नाम लिखे हुए हैं। प्रत्येक छात्र को अपने पसंदीदा फल के सामने तालिका में एक स्टार मतलब तारा बनाना है, निशान लगाना है। करा उन्हें आम के लिए 7 स्टार, सेब के लिए 5 स्टार और संतरे के लिए 6 स्टार मिले। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तालिका में सही है? 18 विद्यार्थियों में से 6 को आम पसंद है, स्टार तो 7 मिले, ये तो हो ही नहीं सकता।
करा 18 विद्यार्थियों में से 11 को संतरे मिले, संतरे के लिए 6 स्टार लगे, ये भी नहीं हो सकता। करा आम सबसे पसंदीदा फल है, आम के लिए 7 स्टार लगे, सेब के लिए 5 और संतरे के लिए 6, ये बात सही हो सकती है। और करा संतरा एक ऐसा फल है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा? सी, मतलब जितने फल थे उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा फल क्या था? आम था। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करण निम्नलिखित में से किसने मिलान चिन्हों का उपयोग करके डेटा को 7 अवलोकनों का सही ढंग से दर्शाया? तो 7 कैसे लिखा जाएगा? अगर ऐसे हमें शो करना हो तो पहले 4 लाइन, फिर ऐसे क्रॉस, फिर ये 2, तो ऑप्शन कौन सा? सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करण निम्नलिखित पैटर्न में अगला नंबर है। अब देखो यहां ध्यान समझना, 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। यहां देखो डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 2 का। यहां कितने का? 3 का। यहां कितने का? 4 का। देखो डिफरेंस एक एक बढ़ रहा है, तो यहां कितने का हो जाएगा? 5 का। तो 10 में 5 ऐड कर दो, कितना? 15। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।